ये जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट में। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सरकार ने आज कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, किन योजनाओं के तहत किस किस को पैसे मिलने वाले हैं, आज के मौसम का अपडेट, साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड से जुड़े नए नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। यानी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है दिन भर की सभी जरूरी जानकारी एक साथ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। लखीसराय से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पड़ोसियों को फंसाने के लिए पत्नी ने अपने ही पति के अपहरण की झूठी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। जांच में पता चला कि इस साजिश में महिला का पति और बेटा भी शामिल थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी अब अपनी चुनावी तैयारियों को धार दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे चुनावी रणनीति पर चर्चा और रैलियां कर सकते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। सरकार जल्द अगली किस्त जारी कर सकती है। पुलिस ने भागलपुर के विक्रमशिला पुल से नीट यूजी 2025 में असफल होने के बाद एक छात्रा ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद मछुआरों ने साहस दिखाते हुए युवती की जान बचा ली। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। हालांकि परीक्षा शुल्क 21 अक्टूबर तक ही जमा किया जा सकेगा। यह निर्णय छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। लखीसराय के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका की आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गई। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने शिक्षिका द्वारा दूरी बनाए जाने पर उसका अश्लील फोटो और वीडियो प्रसारित किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी है। छात्र अब विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। यह कदम छात्रों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिहार चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, जबकि महागठबंधन में अब भी उम्मीदवार चयन को लेकर माथापच्ची जारी है। दोनों गठबंधन अब रणनीति तय करने में जुटे हैं। अक्टूबर 2025 से राशन कार्ड धारकों को 4 नए लाभ मिलने शुरू होंगे। इसके तहत हर परिवार को 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। यह योजना गरीब, मध्यम वर्गीय और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए लागू की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को साधने की रणनीति अपनाई है। सरकार ने हर जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की है। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार एनडीए में सीट और उम्मीदवारों को लेकर मतभेद जारी हैं। भाजपा, जदयू और चिराग पासवान की लोजपा आर के बीच सीटों के लेन देन को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। विवाद के चलते उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज टल गई। अब लिस्ट कल जारी की जाएगी। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों की समय पालन पर सख्त निगरानी शुरू की है। दानापुर रेल मंडल के कंट्रोल रूम से हर ट्रेन की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। देरी होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। फिलहाल कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। एनडीए की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज स्थगित कर दी गई है। अब यह लिस्ट कल जारी की जाएगी। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जबकि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। भारतीय रेल ने ओडिशा के पुरी और बिहार के पटना के बीच स्पेशल ट्रेन 0322 पुरी पटना चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 28 नवंबर तक हर शुक्रवार को दोपहर 2:55 पर पुरी से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:45 पर पटना पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम में यात्रियों को राहत देने के लिए यह व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर एनडीए के भीतर चल रहे सीट विवाद पर तंज कसा है। उन्होंने कहा,
मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। 2010 जैसा प्रदर्शन फिर नहीं दिखा। उनके इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में बिजली गुल होने से अफरा तफरी मच गई। लगभग 10 मिनट तक इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया। अस्पताल में एलईडी की जगह पुराने पीले बल्ब जल रहे हैं, जिससे गर्मी बढ़ रही है। गेट पर सुरक्षा गार्ड न होने से स्थिति और खराब हो गई। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अपनी दूसरी उम्मीदवार लिस्ट जारी कर दी है। भागलपुर सीट से अधिवक्ता अभयकांत झा को उम्मीदवार बनाया गया है। वे भागलपुर दंगा पीड़ितों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। गोपालगंज जिले में कृषि विभाग ने 11,828 हेक्टेयर भूमि पर मक्का की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। रब्बी अभियान के तहत किसानों को प्रशिक्षण और बीज पर अनुदान दिया जा रहा है। धान की कटाई के बाद खाली खेतों में मक्का बोने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में तेजस्वी यादव और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक हुई। इसमें सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है। दोनों पार्टियां अब जल्द संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। गठबंधन की घोषणा अगले 24 घंटों में होने की संभावना जताई जा रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महागठबंधन के 69% विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जबकि एनडीए के 70% विधायकों पर ऐसे केस हैं। रिपोर्ट ने बिहार की राजनीति में अपराधीकरण की गहराई पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिन किसानों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त रोक दी जाएगी। सरकार ने किसानों से जल्द ई-केवाईसी अपडेट कराने की अपील की है। इस साल बिहार में मानसून की बारिश सामान्य से 31% कम दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल मौसम सामान्य रहेगा। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को जल संरक्षण और वैकल्पिक सिंचाई उपायों पर ध्यान देने की सलाह दी है। एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दराद ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के लिए 1500 केंद्रीय बलों की कंपनियां बिहार में तैनात की जाएंगी। अब तक 500 कंपनियां पहुंच चुकी हैं, जबकि बाकी आने की प्रक्रिया में हैं। सुरक्षा एजेंसियां जिलों की सीमाओं पर सघन जांच अभियान चला रही हैं। एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दलों ने जदयू भाजपा की सीटें मांग ली हैं, जिससे स्थिति जटिल हो गई है। अब अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व की बातचीत पर निर्भर करेगा। शहर में प्रवेश और निकास के मुख्य मार्गों पर पुलिस ने सख्त निगरानी शुरू कर दी है। जिलों की सीमाओं पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है, ताकि अवैध नकदी, शराब और अन्य सामग्री की तस्करी रोकी जा सके। लोजपा, रामविलास और आरएलजेपी के बीच विवाद के बाद दोनों दल अब अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। लोजपा रा को मिला हेलीकॉप्टर, जबकि आरएलजेपी को मिला सिलाई मशीन का चिन्ह। दोनों दलों ने कहा कि वे स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरेंगे। महागठबंधन के घटक दल आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी ने सीट शेयरिंग पर चर्चा तेज कर दी है। हालांकि अब तक अंतिम फार्मूला तय नहीं हो पाया है। सभी दल आगामी 2 दिनों में अंतिम सूची जारी कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह और माता साहिब कौर की चरण पादुका अब पटना साहिब में स्थापित की जाएंगी। दिल्ली से एक भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो पटना साहिब पहुंचेगा। श्रद्धालुओं में उत्साह और आस्था की लहर दौड़ गई है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल और जेल वार्डर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी हैं। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और शारीरिक दक्षता की शर्तें पूरी करनी होंगी। विस्तृत जानकारी भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध है। देश भर में पेट्रोल डीजल के रेट हर सुबह 6 बजे अपडेट होते हैं। 14 अक्टूबर को बिहार में कीमतें स्थिर रहीं। पेट्रोल डीजल की दरें कच्चे तेल के वैश्विक भाव और रुपये डॉलर विनिमय दर पर निर्भर करती हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे कुफरी प्रजाति की अगेती आलू बुवाई करें। यह प्रजाति जल्दी तैयार होती है, अधिक पैदावार देती है और रोग प्रतिरोधक है। अक्टूबर का महीना बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया है।
इस कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए जबकि बाकी भाग निकले। सीमा पर जवानों की चौकसी और सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। इस साल बारिश कम होने के कारण बिहार के 23 जिलों में तापमान 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पटना, गया और भागलपुर में दिन के समय हल्की उमस और गर्मी बनी हुई है। मौसम विभाग ने ठंड आने में अभी देर बताई है। पूर्व मंत्री और 4 बार के मुंगेर विधायक डॉक्टर मोनाजिर हसन ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी छोड़कर AIMIM ज्वाइन कर ली है। अब वे मुंगेर सीट से AIMIM उम्मीदवार होंगे। इस कदम को बिहार की राजनीति में बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। अररिया की सिकटी सीट से मौजूदा मंत्री विजय मंडल पर बीजेपी ने फिर जताया भरोसा। विजय मंडल को तीसरी बार पार्टी टिकट मिला है। अब उनके सामने छठी बार विधानसभा पहुंचने की चुनौती है। बीजेपी की अलग उम्मीदवार सूची पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और नीति शब्द कमजोर पड़ चुके हैं। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की बिहार महिला रोजगार योजना 2025। राज्य की योग्य महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि सीधे भेजी जा रही है। महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। देश के अलग अलग शहरों में LPG गैस सिलेंडर के दामों में भारी गिरावट। कीमतों में 10 से 30 रुपए तक की कमी दर्ज की गई है। यह राहत खास तौर पर त्योहार के मौसम में घरेलू बजट को संतुलित रखने में मदद करेगी। महंगाई से जूझ रहे परिवारों को गैस सिलेंडर सस्ता होने का सीधा फायदा मिलेगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद द्वारा अघोषित प्रत्याशियों को सिंबल देने पर तेजस्वी यादव ने रोक लगा दी है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस की नाराजगी के चलते तेजस्वी ने लालू प्रसाद से धैर्य रखने का आग्रह किया, क्योंकि कांग्रेस कहलगांव सीट छोड़ने को तैयार नहीं है जिस पर लालू सिंबल दे रहे थे। तेजस्वी भी कांग्रेस के रुख से सहमत हैं।